अब अगला क्वेश्चन हमारा एमए डिपार्टमेंट के ही छात्र प्रखर जी से है। आइए जानते हैं प्रखर जी क्या करते हैं। जी मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रहा हूँ। प्रखर जी आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इस जॉब में डाइवर्सिटी बहुत है, तो कई फील्ड में हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, हर पर्सन को चाहिए होती है इनफैक्ट, तो वो उस लिए तो होता ही है एक मेन। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है आईएएस के पास, वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, जिससे सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वो दे सकता है अपना। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सबसे प्रतिष्ठित सर्विस जो है आईएएस की है, और आईएएस में आकर के हम समाज सेवा, जन सेवा और जो भी नियम कानून हैं अगर उसका इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम करवा सकते हैं। थैंक यू प्रखर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे, क्या आप पॉपुलैरिटी के लिए तो आईएएस बनना नहीं चाहते? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं कि पॉपुलैरिटी के लिए कुछ, हाँ, बट एक चीज़ होती है कि ज़िले का एक सबसे उच्च अधिकारी होता है आईएएस डीएम, तो पॉपुलैरिटी तो मिल ही जाती है, बट पर्सनली ऐसा मेरा कोई मेन मोटो नहीं है कि पॉपुलैरिटी के लिए करना है मुझे। जी प्रखर जी का कहने का मतलब ये है कि हमको पॉपुलैरिटी के लिए आईएएस नहीं बनना है, आईएएस बन करके हम कुछ ऐसे सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे है कि क्या आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, आईएएस को एक सेलिब्रिटी की तरह ही देख रहे हैं? देखिए, वही जैसा मैंने बताया कि एक उच्च स्तर का जो है एक अधिकारी होता है वो, तो पॉपुलैरिटी मिलती है तो वो सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा एक तरह से। बट हाँ, एज सेलिब्रिटी बनने के लिए कोई नहीं करता है, उसमें बस वही है कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन अपना एक देना है, बाकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, बस वही बात होती है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यूपीएससी के लिए तो देखिए ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, कि आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनेस्टली करना ही पड़ेगा, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको, और वही हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों का एक कॉम्बो बना के, ब्लेंड बना के चलना पड़ेगा। उसके बिना तो शायद मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ओके, थैंक यू प्रखर जी। माय नेम इज़ मानसी दुबे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमए इंग्लिश। तो मेरा यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बताइए आईएएस बनने के लिए कोचिंग संस्थान मतलब कोचिंग जाना क्या ज़रूरी है? नहीं, जहाँ तक मैं मानती हूँ आईएएस बनने के लिए कोचिंग जाना कोई ज़रूरी नहीं है। हम घर पे भी, हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो घर पे भी सेल्फ स्टडी करके भी आईएएस बन सकते हैं। और आज तो नेट की वजह से मतलब हम बहुत मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी हम नेट से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, नेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। और आईएएस पॉइंट, जहाँ तक मैं मानती हूँ आईएएस पॉइंट से हम अच्छे से अपनी आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि आईएएस प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ओके, तो मानसी जी से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए जो मतलब जो स्टूडेंट है जो जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर जिसके पास मैं कहना चाहूँगी कि जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उनको करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे मतलब समाज में, ऐसी सोसाइटी में लोग मानते हैं कि जिसको आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करनी है उसको बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ से बाहर पढ़ना चाहिए, जिससे कि जिसके पास आर्थिक प्रॉब्लम है वो नहीं ये सब कर पाता, वो मतलब हार मान जाता है कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमको प्रिपरेशन नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो गाँव से बिलोंग करते हैं, या कोई भी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मतलब प्रिपरेशन के लिए हार मान जाते हैं। इसलिए हम आईएएस पॉइंट पे एनसीईआरटी की भी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाती है, तो इसलिए हम मानते हैं कि मतलब कि हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू। मैं मानसी आईएएस पॉइंट से, मेरे साथ हैं आज एमए डिपार्टमेंट की स्टूडेंट निशी जी से मैं आज यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। क्या यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको भी दिल्ली जाना आवश्यक लगता है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए
दिल्ली जाना इम्पॉर्टेंट ही है। अगर आप वहाँ जाना अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ की फ़ी आप बाहर रहना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बेसिकली जाइए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो आप घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऑनलाइन सारे मटेरियल्स आपको यूपीएससी के मिल जाएंगे, जिनमें से आईएएस पॉइंट एक मेन है। इसमें एनसीईआरटी की फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम पे है, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप कैसे सही रणनीति अपना के आईएएस बन सकते हो। आईएएस या आईपीएस आपका जो भी एम है आप वो बन सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर दिल्ली नहीं जाओगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो या आईएएस नहीं बन सकते हो। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि हाँ, अगर हम बड़े शहरों में नहीं गए तो हम लोगों से पीछे रह जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हो और अपनी मंजिल पा सकते हो। थैंक यू। ओके निशी जी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी ने मंजिल मिलने से पहले आपको कितना परिवर्तित किया है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को कितना निखारा है? यूपीएससी के प्रिपरेशन के में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप सबसे पहले होती है, जो होती है हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। पहले हमारी सोच लिमिटेड होती है कि हम अपने गांव कस्बे या उतने में ही सीमित रहते हैं, या शहर में क्या हो रहा है। बट प्रिपरेशन में आने के बाद बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे क्या हो रहा है, हम लोग उस पर देखते हैं। तो ये होता है कि हमारी सोचने का दायरा तो बढ़ ही जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके निशी जी से मेरा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्या क्या समस्या इस दौरान आती है? देखिए, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी। इसीलिए ग्रेजुएशन के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के दौरान आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, जो बेसिक होता है। और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन ये होता है कि ग्रेजुएशन के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसमें अदर सब्जेक्ट भी रहता है और प्लस यूपीएससी पढ़ना रहता है, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आप उसको भी पढ़ते हो। मेन रहता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, बट टीचर्स और स्टूडेंट के साथ ग्रुप स्टडी करने के बाद या जो प्रॉब्लम आई टीचर से पूछ लो, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। ओके थैंक्स निशी जी हमारे आईएएस पॉइंट्स में आने के लिए। आपको दो शब्द मैं बोलना चाहूँगी, जो सारे मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को जल्दी से सफलता मिले, और हमेशा एक सोच बना के रखिए कि हमने जो टारगेट सेट किया है हमें वो करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि डर गए अगर फासलों से तो मंजिल कहाँ से पाओगे, हौसला अगर दिल में है तो जीत जरूर जाओगे। सबको बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, सब आईएएस आईपीएस बन जाओ। थैंक यू। थैंक यू।